700 किसान शहीद हो गए अपने ही देश में, अपनी हुई चुनी हुई सरकार के खिलाफ लड़ते लड़ते। लखीमपुर का जो इंसिडेंट है बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट है। बेशर्मी की भी हद होती है। जब ये 3 काले कानून लाए गए, भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक। मुझे बहुत दया आती है आप लोगों के ऊपर। बॉर्डर के ऊपर जितनी जरूरत पड़ी, जब जब जरूरत पड़ी, पानी की, खाने की, टॉयलेट्स की, हमने पूरी मदद की किसानों की। पंजाब के किसानों को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि उन लोगों ने इस पूरे आंदोलन की अगुवाई की। कितनी बाधाएं आई इनको, कितनी इन्होंने तकलीफें सही, सारी बाधाओं को दूर वो करते हुए अंत पंत में किसानों की जीत हुई। भारत में 1907 में एक आंदोलन हुआ था, वो भी किसानों का आंदोलन था, पंजाब के किसानों का आंदोलन था, और वो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। वो 9 महीने चला था। उसके बाद अब किसानों को आंदोलन करना पड़ा अपनी सरकार के, चुनी हुई सरकार के खिलाफ। ये 12 महीने चला। 700 किसान शहीद हो गए अपने ही देश में, अपनी हुई चुनी हुई सरकार के खिलाफ लड़ते लड़ते। उनको कुचला गया। लखीमपुर का जो इंसिडेंट है बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो ये उसको गिरफ्तार भी नहीं करते जिसने कुचला। कितनी गालियां दी गई इन लोगों को। कभी किसी ने सोचा नहीं था आजाद भारत में एक ऐसा दिन आएगा जब अपने किसानों को इस तरह की गंदी गंदी गालियां दी जाए। जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, ये किसी आजादी की लड़ाई से कम नहीं था। सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये किसानों की जीत नहीं है, ये जनतंत्र की जीत है, भारत की जीत। बेशर्मी की भी हद होती है। जब ये 3 काले कानून लाए गए, भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक। मतलब मैं यही कह सकता हूँ, मुझे बहुत दया आती है आप लोगों के ऊपर। क्या गत बना दी आप लोगों की आपके नेताओं ने। ये एक तरह से हवन था। हवन में हम सब लोगों ने भी अपनी तरफ से 1 चम्मच घी का डाला। जब हमारे को फाइल आई हमारे पास कि किसान आ रहे हैं, पंजाब से चल पड़े हैं, बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं, उन किसानों के लिए स्टेडियम्स को जेल बनाया जाएगा, तो मैं समझ गया कि ये स्टेडियम के अंदर इनको पटक देंगे सबको, किसानों को, और आंदोलन खत्म। तो हमने मंजूरी नहीं दी। बहुत नाराज हुई केंद्र सरकार, बहुत नाराज हुई। वैसे ही बहुत तंग करते हैं, मैंने सोचा और थोड़ा तंग कर लेंगे। बॉर्डर के ऊपर जितनी जरूरत पड़ी, जब जब जरूरत पड़ी, पानी की, खाने की, टॉयलेट्स की, हमने पूरी मदद की किसानों। टेनी साहब को तुरंत केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है। एक आदमी का बोझ लेके केंद्र सरकार अपने कंधे पे ढो रही है, क्यों नहीं उसको हटा देते। एमएसपी की जो उनकी डिमांड है वो बिल्कुल जायज है। इसके ऊपर हमने भी बहुत अध्ययन किया है। ये राजनीतिक तौर पे नहीं, मुझे लगता है अगर एमएसपी लागू हो जाता है तो देश की एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होगा। जितने केसेस, झूठे केसेस इन लोगों के ऊपर लगाए गए हैं वो सारे वापस लिए जाएं, और जो 700 किसान शहीद हो गए उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। किसान जब तक वहां बैठे हैं, किसान तय करेंगे वो कब उठना चाहते हैं। जब तक किसान वहां बैठे हैं, हम किसानों के साथ हैं, पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, हर कदम पे उनके साथ हैं।